सो गाइस, आज से हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों को बैटल थ्रो हेवन के आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। उसके बाद हाउ चीन को देखते हैं और वो अभी भी जियोयान का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसको भी लगने लगता है कि अब जियोयान नहीं आने वाला है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो उदास होते हुए पवेलियन में भी जाने लगती है। लेकिन हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान की वहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली एंट्री होती है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी जियोयान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे, क्योंकि जियोयान अब उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने वाला था। फिर उसके बाद में हाउचिन भी पीछे मुड़कर जैसे देखती है तो उसको जियोयान जैसे नजर आता है तो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियोयान की बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटिंग ओरा भी निकल रहा था। फिर उसके बाद में माउंटेन वैली के सभी लोग बोलने लगते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आई गए हो। उसके बाद में जियोयान उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी का माउंटेन पवेलियन मेरे को नहीं लगता था वो इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है, और मेरे को नहीं लगता था कि तुम सभी इतनी हद तक गिर जाओगे कि तुम लोग इन सभी को बंदी बनाकर मेरे को बुलाओगे। लेकिन दूसरी तरफ माउंटेन पवेलियन के सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो बस तुमको फंसाने का एक ट्रैप था और तुम बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हो। इसके बाद हम उस एल्डर को देखते हैं और वो अपने लोगों को जियोयान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान ने अपने हथियार को भी बाहर निकाल लिया था और उससे उन सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोयान की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सभी काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और वो सभी काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जियोयान ने अपने फ्लेम ड्रैगन का भी यूज कर लिया था। इस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माउंटेन वैली के एल्डर को देखते हैं और वो भी जियोयान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जियोयान एटीट्यूड में बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि माउंटेन के लोग इतने गिरे हुए होंगे जो कि मेरे को कैद करने के लिए इन सभी का सहारा लेंगे। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि जियोयान को उन सभी एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसके बाद में वो तीनों एल्डर जियोयान से बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आए गए हो तो अब तुम पीटने के लिए भी तैयार हो जाओ और हम तुमको मार कर अपने माउंटेन वैली में ले जाएंगे। उन सभी की ऐसी बात को सुनकर जियोयान उनसे बोलने लगता है क्या तुम सभी को लगता है कि तुम सभी मेरे को हरा पाओगे और मेरे को कैद करके यहाँ से ले जा पाओगे। लेकिन इसी साथ में जियोयान उन सभी से बोलने लगता है कि मैं तो काफी ज्यादा यंग हूँ, लेकिन फिर भी आप इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि आपको नहीं लगता है कि आपकी बदनामी है। इसके बाद उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर बोलने लगता है कि हमको पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने हमारे एक डोजोंग मास्टर को भी मार डाला। लेकिन दूसरी तरफ सेकेंड एल्डर उनसे बोलने लगता है कि आप इससे बात ही क्यों कर रहे हो, सीधा अटैक करना स्टार्ट करो और इसको किसी भी हालत में पकड़कर हम माउंटेन वैली में लेके चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान मुस्कुराने स्टार्ट कर देता है। इसी साथ में जियोयान उन तीनों से बोलने लगता है क्या तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। उसके बाद हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान अपनी पावर का यूज करके अपनी पपेट को भी एक्टिवेट कर लेता है। फिर उसके बाद में थर्ड एल्डर बोलने लगता है कि ये तो 5 डोजोंग लेवल वाला पपेट है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम पपेट को देखते हैं और पपेट भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जियोयान भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम तीनों एल्डर को देखते हैं और वो भी जियोयान और पपेट की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन इसी के साथ में वो तीनों एल्डर बोलने लगते हैं कि इसके पास में तो प्योर सोल की पावर भी है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि इस पपेट को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम दोनों मिलके इस लड़के के ऊपर अटैक करो और इसको किसी भी हालत में हमको जिंदा पकड़कर माउंटेन वैली में लेकर जाना है। उसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं और सेकंड एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगते हैं। उसके बाद हम पपेट को देखते हैं और पपेट भी उनका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और उसी साथ में सेकंड एल्डर बोलने लगते हैं कि तुम्हारी और मेरी फाइट के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं तुमको आज बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि पपेट और सेकंड एल्डर के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है। इसी के साथ में वो दोनों इतनी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे कि नीचे के लोग भी उनकी फाइट को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे थे। फिर उसके बाद में फर्स्ट एल्डर सभी से बोलने लगता है कि हमको जियोयान को किसी भी हालत में बंदी बनाना होगा, इसलिए तुम सभी मेरे ऑर्डर को चुपचाप फॉलो करो। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर सभी को एक फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद हम सभी को देखते हैं और सभी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी पावर का यूज करके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर अपनी 9 थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर के साथ में जितने भी वॉरियर आए थे वो भी अपनी पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर कंबाइन करने लगते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन इस तरीके से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। उसके बाद हम फॉर्मेशन को देखते हैं और फॉर्मेशन करेक्ट होना भी स्टार्ट हो जाती है। उस फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा देर और काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की पावर इतना ज्यादा थी कि वहाँ की जगह भी बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान भी उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही बुरी
बुरी तरीके से फंस चुका था और फर्स्ट एल्डर को भी ऐसा लग रहा था कि वो जोयान को बहुत ही आसानी से बंदी बनाकर माउंटेन वैली में ले जा पाएगा। उसके बाद हम एक बर्ड को देखते हैं और वो वहाँ से निकल रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन में गलती से आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से थंडर पावर के झटके लगने लगते हैं और इससे हमें पता चलता है कि इस थंडर पावर को जो भी टच करेगा वो बहुत ही बुरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा, उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से झटके लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हान फैमिली के एल्डर को देखते हैं और वो भी जोयान की ऐसी हालत को देखकर थोड़े से परेशान होने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ में वो सोचने लगते हैं कि जोयान के साथ में इतना कुछ हो रहा है लेकिन अभी भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम फॉर्मेशन को देखते हैं और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से थंडर पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और उसकी पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसी के साथ में हम देखते हैं कि एल्डर ने भी जोयान को बहुत ही बुरी तरीके से घेर के रखा था, लेकिन इसी के साथ में हम उन तीनों एल्डर को देखते हैं और वो सभी जोयान को पकड़ना चाहते थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर बोलने लगता है कि अब आपको अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा, जिसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं और वो भी इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं और वो अपनी पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर कंबाइन कर देता है और उसी के साथ में वो जोयान से बोलने लगता है, लड़के मेरे को नहीं लगता है कि आज तुम हमारे हाथों से बच पाओगे। और उसी के साथ में वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है कि तुम हमारी माउंटेन पवेलियन में चलो, तुम्हारे पास में बस ये एक चॉइस है जिससे तुम जिंदा बच पाओगे। जोयान उनसे बोलने लगता है कि आपको लगता है कि आप सभी मिलकर मेरे को इतनी आसानी से माउंटेन पवेलियन में ले जा पाओगे। लेकिन इसी के साथ में जोयान उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी मेरे को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, लेकिन इसी के साथ में जब मैं तुम सभी को पीटूंगा तो तुम सभी मेरे सामने हाथ जोड़ोगे और अपनी मौत की भीख मांगोगे। और आगे जोयान उन सभी से बोलने लगता है कि आज मैं तुम सभी को रियल डीमन की पावर दिखाने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हान फैमिली के एल्डर बोलने लगते हैं कि मेरे को नहीं लगता है माउंटेन वैली के लोग जोयान को इतने आसानी से छोड़ने वाले हैं। और उन सभी की पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में है और वो जोयान को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में माउंटेन पवेलियन के थर्ड एल्डर को देखते हैं और वो सभी से बोलने लगता है कि हमको हमारी 3 हेड थंडर फॉर्मेशन का यूज करना होगा इसको पकड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ में उनको लगने लगता है कि जोयान ने उसको भी अचीव कर लिया है, इसलिए थर्ड एल्डर जोयान से बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही बुरा किया है, तो तुमने हमारे सेक्ट की टेक्निक को चुराने की हिम्मत कैसे कर ली। उसके बाद में वो एल्डर बोलने लगता है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो, इसलिए हान फैमिली को अब हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कि हम तो बस तुमको पकड़ने के लिए उन सभी का यूज कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने अपने हथियार को भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं और एल्डर ने भी अपनी लाइटिंग पावर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था और उनकी पावर देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम एल्डर को देखते हैं और एल्डर ने भी अपनी लाइटिंग पावर से जोयान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं जोयान उनके अटैक से बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था वो माउंटेन के आर पार हो जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि एल्डर जोयान के सामने एकदम से आ जाते हैं और जोयान के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं अपनी लाइटिंग पावर से। लेकिन उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी अपने हथियार का यूज करके उनके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एल्डर जोयान से बोलने लगते हैं, क्या तुमको लगता है तुम मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से रोक पाओगे। ये सब जोयान से बोलने के बाद में वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोयान नीचे जाकर गिर जाता है और वो ग्राउंड पे भी आ गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोयान को भी एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से हम देखते हैं कि जोयान भी एल्डर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो जोयान के अटैक को रोकने में कामयाब हो पा रहे थे। लेकिन हम जोयान को देखते हैं और जोयान रुकने का नाम नहीं लेता है और वो भी लगातार सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक कर रहा था। हम एल्डर को देखते हैं और एल्डर वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जोयान लगातार अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी एल्डर को जोयान से फाइट करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम थर्ड एल्डर को देखते हैं और वो भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी जोयान के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जोयान उनके अटैक को अपने हथियार से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान उनके अटैक से बच पाता, लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर ने जोयान के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी अपनी स्काई पावर से कोड बनाकर जोयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उन सभी शोर से बचने के लिए काफी तेजी से मूव करने लगता है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे पर जरूर से कर देना। और इस सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड हमको लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए कमेंट में जरूर से बताना। मिलते नेक्स्ट एपिसोड में।